दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द बास्टर्ड सन एंड द डेविल हिमसेल्फ वेब सीरीज़ के सीजन 1 का एपिसोड 1। दोस्तों इस कहानी का प्लॉट कुछ ऐसा है कि अच्छे शैतान और बुरे शैतानों के साथ इंसान रहते हैं। ये शैतान इंसानों को हानि नहीं पहुंचाते, वह आपस में ही लड़ते रहते हैं। दोस्तों एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि एक आदमी और एक औरत, वह लोग किसी घर में आए होते हैं। वह घर पुलिस वालों से घिरा हुआ होता है। पुलिस वाले उन्हें घर के अंदर नहीं जाने देते। तभी वह आदमी जेब से पीला पाउडर निकालता है और पुलिस वालों की आंखों पर फूंक देता है और उसके साथ में जो लड़की थी वह दरवाजे को फ्रीज करके तोड़ देती है। तभी उन्हें घर के अंदर बर्तन दिखते हैं और एक छोटा सा बच्चा भी दिखाई देता है। एक कार्ड में लिखा होता है कि किल इट, उस बेबी को मार दो। पर वह उस बच्चे को वहां से उठाकर उसे सीधे उसकी ग्रैंडमदर के पास ले जाते हैं। दोस्तों उस बेबी की ग्रैंडमदर एक बिच होती है और वह अच्छी बिच होती है। वह लोग उस बेबी के पेरेंट्स की हिस्ट्री देखकर काफी घबरा रहे थे। ग्रैंडमदर बच्चों का ख्याल काफी अच्छे से रखती है। नाथन के पिता एक बुरे शैतान थे, हालांकि ग्रैंडमा उन्हें बता देती है कि वह शैतान है और वह अच्छे वाले शैतान है। लड़का अपनी ग्रैंडमा से सवाल जवाब करता है कि आखिर उसका बाप कहाँ है। सीलिया जो कि एक काउंसलर होती है, वह नाथन की टेस्टिंग करने आती है और सवाल जवाब करती है कि उसे कितना जल्दी गुस्सा आता है और बिचेस को देखकर उसे कैसी फीलिंग आती है। दोस्तों दरअसल सीलिया यह इसलिए पूछा करती थी क्योंकि नाथन का बाप बुरा शैतान था, तो कहीं नाथन पर उसका असर तो नहीं हो रहा। नाथन की सौतेली बहन जेसिका नाथन से कभी सीधे मुंह बात नहीं किया करती थी क्योंकि जेसिका को लगता था कि नाथन के पिता की वजह से जेसिका की मां की मौत हुई है। जब नाथन हाई स्कूल में जाता है तब एक बार नाथन हेलोइन पार्टी में शराब पीकर और मजाक मजाक में दोस्तों को सच बता देता है कि वह शैतान है। हालांकि उसके दोस्तों ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। नाथन के अकॉर्डिंग शैतान की पावर 17 साल के बाद आती है और उन्हें 3 गिफ्ट मिलते हैं और साथ ही फैमिली का थोड़ा सा खून भी पीना पड़ता है। नाथन के स्कूल में एनालिस नाम की एक लड़की थी जो कि नाथन को पहले से भी जाना करती थी और वह नाथन से कहती है कि तुम्हें ये सभी को नहीं बताना चाहिए कि तुम शैतान हो। और एनालिस के पिता उसे नाथन से दूर रहने को कहते हैं, पर एनालिस को नाथन में कोई खास बुराई नहीं लगती थी। वह इसी वजह से नाथन से बात किया करती थी और वह दोनों आपस में बात तो करते ही थे, साथ ही फ्लर्ट भी खूब किया करते थे। लेकिन एनालिस का भाई यह सब देख लेता है और नाथन को मुक्का मार देता है क्योंकि वह एनालिस से बात कर रहा था। इसके बाद एनालिस नाथन से सॉरी भी कहती है और उनके बीच में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। देखते ही देखते नाथन की बहन जेसिका 17 साल की हो चुकी थी। वह काफ़ी खुश थी क्योंकि उसे शक्तियाँ मिलने वाली थी और साथ ही 3 गिफ्ट भी। उसकी नानी गिफ्ट के तौर पर उसे स्वेटर, लॉकेट और फोटो देती है और साथ ही उसे अपना खून भी पिलाती है। अब जेसिका अपनी मनमानी करने लगती है। वह घर पर बिना बताए कोई सुरक्षा विभाग ज्वाइन कर लेती है, जिस पर उसकी नानी उस पर काफ़ी गुस्सा करती है। जेसिका के पास शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि वह कभी भी भेष बदल सकती है। वह अपनी माँ का रूप लेकर नाथन के पास पहुँच जाती है और नाथन से कहने लगती है कि तुम्हारे पिता ने मुझे मारा है। तभी उसकी नानी वहाँ पर आकर जेसिका को थप्पड़ खींच देती हैं। जब नाथन बाजार से आ रहा होता है तो रास्ते में उसे एनालिस का भाई मिलता है। वह नाथन की माँ को गाली देने लगता है। नाथन गुस्से में आकर उसे पीट देता है। सीलिया नाथन के पास आकर कहती है कि जिस लड़के को तुमने पीटा है वह कोई और नहीं बल्कि सुरक्षा दल अधिकारी का बेटा है। सीलिया उसे एनालिस के पिता सॉल के पास लाती है। एनालिस के पिता और रोजगर दोनों ही शैतानों के काउंसिल का काम किया करते थे। वह दोनों नाथन को उसके पिता के बारे में बताते हैं कि वह एक खूनी थे। उसके पिता का नाम मार्कस होता है और वह जिंदा हैं। वह एक इंसिडेंट भी शेयर करते हैं। वह कहते हैं कि सुरक्षा दल के 10 लोगों में से मार्कस ने 9 को मार दिया है और रोजगार लास्ट बचे हैं। अगले टेस्ट में सीलिया महसूस करती है कि नाथन में कुछ बदलाव आए हैं। एक बार एनालिस उसकी खिड़की पर आती है और नाथन को अपने साथ ले जाती है। वहीं एनालिस का भाई और जेसिका नाथन को खूब पीटते हैं। दरअसल दोस्तों वह एनालिस नहीं बल्कि जेसिका भेष बदलकर आई थी। उस लड़ाई में नाथन के पेट में चाकू लग जाता है। वह दोनों उसे अकेला छोड़ आते हैं। नाथन की दादी उसे ठीक करती है। नाथन गुस्से में स्कूल जाता है। वह वहाँ पर एनालिस के भाई की खूब पिटाई करता है। नाथन की दादी उससे कहती हैं कि अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। नाथन की दादी एक शैतान के जरिए एक नक्शा निकालती हैं और कहती है कि मुसीबत के वक्त इस नक्शे के पास पहुंच जाना। उसी बीच वहां पर काफ़ी सुरक्षा दल के आदमी आ जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।